जय हिंद दोस्तों, हाय दिस इज सुनील। वेलकम टू जीरो स्क्वायर। यदि आप एनटी यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्वालिफाइड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। और आज के सेशन हम करेंगे एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 5 जनवरी 2022 मॉर्निंग शिफ्ट यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस। इस एग्जाम में आपके लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आए हुए थे जिनको हम 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर सेज दैट मेडिसल्फा सॉप्स आर गुड फॉर हेल्थ। वी देयरफॉर मस्ट बिलीव दैट इट मस्ट बी ट्रू इंडीड। विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है महान क्रिकेटर सुधीर का कहना है कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि यह वस्तुतः सही होगा। उपयुक्त तर्क में किस प्रकार के संप्रेषण दोष, किस प्रकार की फैलेसी को बताया गया है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो हम जानेंगे अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी होती क्या है। मतलब असंबद्ध व्यक्ति का हवाला देना, अयोग्य व्यक्ति का हवाला देना। तो ये होती क्या है, तो इसको रीड कर लेते हैं। दिस इज ओनली ए फैलेसी व्हेन द पर्सन बीइंग पुट फोर्थ एज एन अथॉरिटी हैज नो स्पेशल क्वालिफिकेशन और इज बायस्ड इन सम वे, or else only one authority is cited on an issue where there is considerable disagreement between authorities. अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी केवल एक भ्रम है, एक फैलिसी है जब एक अथॉरिटी के रूप में सामने आने वाले व्यक्ति के पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, विशेष योग्यता नहीं होती है, या वह किसी तरह से पक्षपाती होता है, किसी तरह से बायस करता है, तो वह अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी कहलाती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलते हैं एक फेमस सिंगर का दावा है कि स्पार्कल टूथपेस्ट दूसरे टूथपेस्ट की तुलना में कैविटी को बहुत बेहतर ढंग से रोकता है। यहाँ जो फेमस सिंगर है वो एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है क्योंकि उसके पास डेंटिस्ट वाली क्वालिफिकेशन नहीं है। एक डेंटिस्ट ही सही मायने में यह बता सकता है कि कौन सा टूथपेस्ट आपकी कैविटी को कम करता है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर सेज दैट मेडिसल्फा सॉप्स आर गुड फॉर हेल्थ। वी देयरफॉर मस्ट बिलीव दैट इट मस्ट बी ट्रू इंडीड। विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट। महान क्रिकेटर सुधीर का कहना है कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें मान लेना चाहिए कि यह वस्तुतः सही होगा। इस आर्ग्यूमेंट में सुधीर केवल एक ग्रेट क्रिकेटर है। क्रिकेटर को सिर्फ अपने फील्ड की नॉलेज है, ना कि मेडिकल फील्ड की। तो मेडिसल्फा साबुन के बारे में वो नहीं बता सकता। यहाँ सुधीर एक अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। स्वास्थ्य के लिए कौन सा साबुन बेस्ट रहेगा यह हमें एक डॉक्टर ही बता सकता है, क्रिकेटर नहीं। इसलिए आपके यहाँ जो फैलेसी होगी वो होगी अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है इन न्याय फिलोसफी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज मेनली थॉट एंड इट्स वर्बल फॉर्मुलेशन इज ओनली ए मैटर ऑफ कंटीजेंसी। और जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें लिखा हुआ है वर्बल फॉर्मुलेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इन न्याय ट्रेडिशन इज ओनली फॉर लीडिंग द अदर टू द कंक्लूजन इन क्वेश्चंस। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में लिखा गया है न्याय दर्शन में तर्क का विषय मुख्यतः विचार है और इसका शाब्दिक निरूपण केवल आकस्मिकता का विषय है। आकस्मिकता होता है संयोग। कथन सेकंड में लिखा हुआ है न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना है। संदर्भगत होता है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो यहाँ आपके कथन दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही होगा और कौन सा कथन गलत होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अब देखो हम जानेंगे जो न्याय फिलॉसफी होती है, जो न्याय दर्शन होता है वो होता क्या है। न्याय फिलॉसफी इज वन ऑफ द 6 वैदिक फिलॉसफीज ऑफ इंडिया। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे गौतम इज द फाउंडर ऑफ द न्याय फिलॉसफी। जो गौतम थे वो न्याय दर्शन के फाउंडर थे, प्रवर्तक थे। न्याय फिलॉसफी होती क्या है? न्याय फिलॉसफी इज टू अराइव एट ए डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस।
न्याय दर्शन प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय दर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन थीम ऑफ लॉजिक इन द न्याय फिलॉसफी इज थॉट। यदि न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में तर्क का मुख्य विषय विचार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्बल फॉर्मुलेशन इन न्याय फिलॉसफी इज ओनली ए मैटर ऑफ कोइंसिडेंस और कंटीजेंसी। न्याय दर्शन में वर्बल फॉर्मुलेशन, जो शब्दों को एक साथ इकट्ठा लिखा जाता है, केवल संयोग का विषय होता है, आकस्मिकता का विषय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द जॉब ऑफ वर्बल फॉर्मुलेशन इज टू लीड अदर पर्सन टू ए कॉन्टेक्चुअल कंक्लूजन। वर्बल फॉर्मुलेशन का काम किसी दूसरे व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष पर पहुंचाना है, मतलब उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट था इन न्याय फिलॉसफी सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक इज मेनली थॉट एंड इट्स वर्बल फॉर्मुलेशन इज ओनली ए मैटर ऑफ कंटीजेंसी। न्याय दर्शन में तर्क का मुख्य विषय विचार होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा। और इसका जो शाब्दिक निरूपण है केवल आकस्मिकता का विषय होता है, आकस्मिकता होता है, संयोग का विषय होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस टाइप से स्टेटमेंट सेकंड को रीड कर लेते हैं। वर्बल फॉर्मुलेशन ऑफ एन आर्गुमेंट इन न्याय ट्रेडिशन इज ओनली फॉर लीडिंग द अदर टू द कंक्लूजन इन क्वेश्चंस। न्याय परंपरा में किसी तर्क का शाब्दिक निरूपण केवल अन्य व्यक्ति को संदर्भगत निष्कर्ष तक पहुंचाना होता है। स्टेटमेंट सेकंड भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो आपका वर्बल फॉर्मुलेशन होता है उसका काम किसी दूसरे व्यक्ति को उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाना होता है, उसके कंक्लूजन तक पहुंचाना होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड आपके दोनों करेक्ट होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस टाइप से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय ए गोल्डन पियर ब्रांड फोन। Golden pear phones look good in one's hand and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days. Which fallacy is committed in the above argument? यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर लेते हैं। ठीक है, तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहते हो, किसी के भी हाथ में गोल्डन पियर के फ़ोन अच्छे लगते हैं और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दिनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हैं। उपयुक्त युक्ति में कौन सा हेतुवाभास वचनबद्ध है? तो यहाँ आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो इसमें जानेंगे हम अपील टू पीपल, लोगों से अपील करना होता क्या है। अपील टू पीपल को आल्सो नोन एज आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम, इसे आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम के नाम से भी जाना जाता है। इसे आर्गुमेंटम एंड पॉपुलम के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जो विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, वो लोगों को भटकाने वाला होता है, गुमराह करने वाला होता है, भ्रम से भरा हुआ होता है। इसमें लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ आर्ग्यूइंग दैट ए क्लेम इज ट्रू बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल बिलीव इट और दैट ए क्लेम इज फॉल्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू नॉट बिलीव इट। अपील टू पीपल किसी चीज़ के बारे में दावा करता है कि यह चीज़ बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, और अपील टू पीपल किसी चीज़ के बारे में यह भी दावा करता है कि यह चीज़ बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं, मतलब लोग भेड़ चाल चलते हैं। मेजॉरिटी पीपल जैसा करेंगे वैसा ही करना अपील टू पीपल कहलाता है, मतलब लोगों के पीछे चलना। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया था कि ठीक है तुम गोल्डन पियर ब्रांड का फ़ोन खरीदना चाहते हो, किसी के भी हाथ में भी गोल्डन पियर के फ़ोन अच्छे लगते हैं और सभी बॉलीवुड स्टार्स इन दोनों इसे लिए हुए देखे जा सकते हैं। इस कथन में कौन सी फैलेसी है? Of course, you want to buy a golden pear brand phone. Golden pear phones look good in one's hand, and all the Bollywood stars can be seen carrying them these days. तो इस टाइप से आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अपील टू पीपल। अपील टू पीपल होता है भेड़ चाल। मेजोरिटी ऑफ पीपल जैसा कर रहे हैं उनके जैसा ही करना अपील टू पीपल है। इसे आर्गुमेंटम एड पॉपुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपके टू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है व्याप्ति, जिसे कहते हैं रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉमिटेंस एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट ओनली। स्टेटमेंट सेकंड है व्याप्ति एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ आपके चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसी टाइप से इसको हिंदी में रीड कर लेते हैं। कथन फर्स्ट में लिखा हुआ है व्याप्ति, जिसको सार्वभौमिक सहवर्तिता का संबंध कहा जाता है, केवल दो एक वस्तुओं के मध्य संबंध को अभिव्यक्त करता है। कथन सेकंड में लिखा हुआ है व्याप्ति में व्यष्टियों के वर्गों के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले जानेंगे जो व्याप्ति रिलेशन होता है, व्याप्ति कथन होता है, होता क्या है। व्याप्ति रिलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द लॉजिकल बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस। जो व्याप्ति रिलेशन होता है अनुमान का तार्किक आधार माना जाता है। सेकंड पॉइंट है व्याप्ति, सेकंड पॉइंट है विदाउट व्याप्ति नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। व्याप्ति रिलेशन के बिना कोई भी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, इसके बिना कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। थर्ड पॉइंट है व्याप्ति गिव्स ए ट्रू गारंटी ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ द समथिंग। जो व्याप्ति रिलेशन होता है यह किसी चीज के कंक्लूजन की सच्ची गारंटी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याप्ति रिलेशन इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट ओनली। जो व्याप्ति रिलेशन होता है एक सार्वभौमिक कथन है जो दो एक वस्तुओं के मध्य संबंध को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्मोक और फायर का। अब देखो, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, मतलब जहाँ जहाँ स्मोक होगा वहाँ वहाँ फायर होगी। ये आपने देखा भी होगा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। तो ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है, यह बात सभी जगह सत्य होगी। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो इनको रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ था जो व्याप्ति रिलेशन है, जिसको रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉम्पिटेंस कहा जाता है, एक्सप्रेस करता है द रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट ओनली। आपकी जो दो एक वस्तुएं हैं उनके बीच संबंध को अभिव्यक्त करता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा। अब स्टेटमेंट सेकंड को रीड करते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है व्याप्ति एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स। जो व्याप्ति रिलेशन है वो एक्सप्रेस करता है क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल्स को, जो कि बिल्कुल गलत है। यह क्लासेस को एक्सप्रेस नहीं करता है, ये करता है एक्सप्रेस दो एक वस्तुओं के मध्य संबंध को। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका बिल्कुल गलत होगा, केवल स्टेटमेंट फर्स्ट आपका सही है। इस टाइप से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब दोस्तों इसके बाद अपना लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट एंड 5th क्वेश्चन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए सीरीज ऑफ टर्म्स वुड बी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन। इसमें आपके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें आपको निकालना था कि कौन कौन से पॉइंट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन में है। व्हेन ईच टर्म इन द सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट connotes more attribute than the ones preceding it. B point है when each term in the series except the first is more specific than the one preceding. C point है when each term in the series except the first connotes less attributes than the ones preceding it. D point है when each term in the series except the first is less specific than the one preceding it. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे। एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं। बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है? जब श्रृंखला का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशेष्य का संपृक्तार्थक होता है। बी पॉइंट है जब श्रृंखला का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्ववर्ती पदों की अपेक्षा अधिक विशिष्ट होता है। सी पॉइंट है जब श्रृंखला का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद से कम विशेष्य का संपृक्तार्थक होता है। डी पॉइंट है जब श्रृंखला का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने पूर्व पद मतलब पहले पद की तुलना में कम विशिष्ट होता है। इसमें ये बताना है कि बढ़ती हुई तीव्रता क्रम में पदों की श्रृंखला कब होती है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। अब देखो इसमें आपका ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट बोल रहा है व्हेन ईच टर्म इन द सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट कनॉट्स मोर एट्रीब्यूट्स देन द वंस प्रीसीडिंग इट।
कनॉट्स का मतलब होता है की ओर संकेत करना। अब देखो इसमें आपका ए पॉइंट आएगा। ए पॉइंट इसलिए आएगा क्योंकि इसमें बोला गया है कि सीरीज का प्रत्येक पद पहले वाले पद से ज़्यादा होना चाहिए एक्सेप्ट द फर्स्ट को छोड़कर। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखो नीचे एक सीरीज दी हुई है और सीरीज का प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर, किसी भी पद को ले लेते हैं, जैसे 15 है तो 15 अपने पहले वाले पद से 4 अधिक है। ऐसा ही इसमें बोला गया था when each term in the series except the first connotes more attributes than the ones preceding it। प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से ज़्यादा होना चाहिए। तो ए पॉइंट आपका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन में आएगा। इसी टाइप से आपका जो सी पॉइंट है ये भी आपका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन में आएगा। when each term in the series except the first connotes less attributes than the one preceding it। अब जो प्रत्येक टर्म है वो पहले वाले पद से लेस होनी चाहिए। जैसे 9 ले लेते हैं। 9 देखो इससे पहले वाला पद 10 है, 10 से वो कम है। ऐसे इसमें बोला गया था when each term in the series except the first connotes less attributes than the one preceding it। तो इस टाइप से पहले पद को छोड़कर हर एक पद अपने पहले वाले पद से कम होना चाहिए। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन में आएगा। तो इस टाइप से ए और सी पॉइंट ऐसे हैं जो आपके ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन में आएंगे, जो कि सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।